ज़माना शनास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया का दौर चल रहा है। आज हम आपको एक ऐसे आईटी एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप आईटी की फील्ड में जाकर आप कहां तक पहुंच सकते हैं। आजकल बच्चे से लेके बूढ़ा हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। हम आज आपको बताएंगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं और आप इसमें कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको आईटी एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ जो कि एक टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी रह चुके हैं। जी अहमद मंजूर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इस टाइम स्टेटस क्या है। आप इस टाइम किस फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड के बारे में हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। अच्छा, मेरा स्टेटस हमेशा से एज ए लर्नर ही है। एक्चुअली मैं आज भी लर्नर हूँ, मैं पहले भी लर्नर था और लर्निंग के थ्रू ही चलते चलते आज जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे, लेकिन आगे जाने की जस्तजू हमेशा चलती रहती है एक्चुअली। तो ब्लॉकचेन की फील्ड से मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों में मैं हूँ। प्रेसिडेंट साहब के जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी पार्ट हूँ, PSEB का पार्ट हूँ और बहुत सारी जगहों पे ब्लॉकचेन के, जहाँ पे आपको ब्लॉकचेन का नाम सुनने को मिलता है, मैं आपको कहीं ना कहीं से नज़र आ जाता हूँ। बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या, ये कब से स्टार्ट हुआ है? अच्छा, लोगों के यहाँ बड़ा मज़े का कन्फ्यूजन एक्चुअली है कि जी ब्लॉकचेन शायद कोई बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी क्रिप्टो करेंसी ज़रूर है, लेकिन ब्लॉकचेन का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से निकला था और ब्लॉकचेन अपने आप में एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि यानी आपको एक ऐसी आइडेंटिटी अगेंस्ट एक रिकॉर्ड के दे दी जाती है जो कि जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट? ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी 2008 में शुरू हुई, 2009 में, एंड देन ये जो इन्होंने इथीरियम के साथ काम शुरू किया वो इन्होंने शुरू किया 2016 में। तो इसका मतलब हम कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, हम साथ साथ है दुनिया के। आपके बहुत से प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें आपके इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा क्या था कि आपने मतलब क्रिप्टो करेंसी को आपने देखा उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ब्लॉकचेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी की वजह से ब्लॉकचेन है, हालांकि ये उल्टा काम है कि ब्लॉकचेन की वजह से क्रिप्टो करेंसी है। जैसे इंटरनेट की वजह से फेसबुक चलता है, अगर आप किसी भी इक्वेशन में से ना, यूट्यूब में से इंटरनेट निकाल दें तो वो नहीं चल पाएगा। इसी तरह अगर आप क्रिप्टो करेंसी में से ब्लॉकचेन निकाल लें तो वो नहीं चल पाएगी। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने, थोड़े से इन्फ्लुएंसर्स जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो इसको डिफरेंट तरीके से लोगों को जो है ना शो करते हैं कि शायद क्रिप्टो करेंसी को बीच में निकाल लें तो ब्लॉकचेन नहीं चल पाएगी। तो वो वही बात कर रहे हैं कि फेसबुक तो मैं निकाल लूँ तो इंटरनेट ही चल पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं इन फ्यूचर जो आने वाली हैं? तो ऐसी कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिनको सीखकर जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? अच्छा, अभी जिस तरह देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंसेज, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी चल रही है, साइबर सिक्योरिटी, देन आने वाली टेक्नोलॉजीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, 5G का नाम आपने सुना होगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलके बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और फोर्थ IR की बात बनती है। हम इसके अंदर ये कर रहे हैं, देखें आने वाले दौर में जैसे लोगों को, अब जैसे अगर तो किसी बंदे ने कल सपोज करें उसने जो है ना पास आउट हो जाना, तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए, उसको जो है डेटा साइंस में वो कुछ कर सकता है। देन जो अब से 2 साल बाद बंदा आने वाला उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखना चाहिए, और फिर इसी तरह जो आगे की तरफ जाता जाता है। तो ऐसे कौन से इदारे हैं जो ये सब सिखा रहे हैं? अगर जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनमें से किसी का इसमें इंटरेस्ट हो रहा है तो वो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं? देखें, PIIC प्रेसिडेंट साहब का जो इनिशिएटिव है वहाँ पे ये काम हो रहा है। देन PSEB जिसका मैं पार्ट हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हम तो बैठे ही हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अभी, जैसे मेरा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हुआ है, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ शुरू होने लगी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, FC कॉलेज है, फास्ट से चीज़ें चल रही हैं, UCP से चीज़ें इंशाल्लाह चल रही हैं। तो वो आपका इस सारी फील्ड में आइडियल कौन रहा जहाँ से आपने पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया? अच्छा, मेरा टेक्नोलॉजी में आइडियल स्टीव जॉब्स है एक्चुअल में, और मैं उसको अब से फॉलो नहीं करता हूँ। मैं उसको जब 7 साल का था तब से फॉलो करता हूँ। और मैं उसको, यानी कि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम। दुनिया बिल गेट्स की फ़ैन होती है, मैं स्टीव जॉब्स का फ़ैन हूँ, और मैं उसी को फॉलो करता हूँ शुरू से ही, यानी कि बिकॉज उसके इनोवेटिव माइंड से और सारा जो उसकी इनोवेशन की वो थी। तो बस एक्चुअली ये जो अपनी कंपनी बनाने का जो सफ़र है ना, ये बड़ा मज़े का है, क्योंकि 2010 में भी अपनी कंपनी बनाई थी,
जो कि बहुत बड़े नुकसान के साथ 6 महीने बाद बंद करनी पड़ गई थी। और ये फिर से वो जब दोबारा जॉब शुरू की तो मैं जॉब के लिए बना नहीं था, यानी 18 साल मैंने जॉब की हुई है, लेकिन जॉब के लिए कुछ लोग होते हैं वो जॉब के लिए बनते नहीं हैं, जो बॉसेस बिजनेस माइंडेड होते हैं। नहीं, बिजनेस माइंडेड नहीं कहना चाहिए, जिनको अपनी चलाने का शौक होता है एक्चुअली जगह जगह पे अंडर काम नहीं कर सकते, अंडर काम नहीं कर सकते, तो वो जो है उनकी बनती नहीं है अपने बॉसेस के साथ, क्योंकि बॉस एक काम कह रहा होता है जो आपको लगता है कि नहीं आसानी से हो सकता है, बॉस इतना मुश्किल करके क्यों कह रहा है। अब बॉस ने तो अपनी जो है ना वो शो करनी होती है, क्या कहते हैं, एफिशिएंसी, कि मैंने ये काम करवाया, देखें इतनी मुश्किल से हुआ। दैट्स व्हाई यू आर माशाल्लाह ग्रेट एंटरप्रेन्योर। बस कोशिश जारी है, ग्रेट तो नहीं कह सकते लेकिन कोशिश जारी है। आपने काफ़ी देर से इस फील्ड में हैं, बहुत एक जाना माना नाम है आपका, आप आईटी एक्सपर्ट क्यों रहे, किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए? अच्छा, ये भी वही, ये क्योंकि मुझे याद है कि व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड तो मेरे वाले साहब एक कॉन्फ्रेंस पे गए यूके, तो वो वापसी पे ना मेरे लिए एक मैगजीन लेके आए थे जिसमें ये टेक्नोलॉजी और ऐसी बातें थी। तो मैं अपने आप को आईटी का बंदा बेसिकली नहीं, मैं टेक्नोलॉजिस्ट कहता हूँ, बिकॉज द रीज़न इज़ कि मुझे बहुत सारी क्योंकि आईटी एक पार्ट है। अगर आप ओवरऑल चीज़ों को देखें तो जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि वॉशिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी है, वो हमारे यहाँ इन्होंने जो है ना एक्चुअली जो बड़े लोग हैं या इन्फ्लुएंसर, उन्होंने सिर्फ जो है ना टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया आईटी के साथ, हालांकि बाकी तमाम चीज़ें भी तो है ना, जैसे आपका जो बर्नर होता है वो भी एक टेक्नोलॉजी है, उससे पहले तो जो डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता हूँ किसी ना किसी चीज़ से, तो वो बस इस तरीके से जो है वो चीज़। ब्लॉकचेन का इसका फ्यूचर करियर क्या है? ब्लॉकचेन में, अच्छा इस सिर्फ ब्लॉकचेन में नहीं, जितनी भी फील्ड्स आगे आ रही हैं उनमें 3 तरह के फ्यूचर हैं एक्चुअली। यानी हमें अभी ये बताया जाता है, वही मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमें प्रोग्रामर बनना पड़ेगा, ठीक है, तो बाकी सब तो शायद पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पहली फील्ड है वो है आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स और जितने भी बेसिकली आपके लोग हैं ना जो रेगुलेट करते हैं चीज़ों को, पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स, वो पहली कैटेगरी है जिसमें मैं फॉल करता हूँ एक्चुअली। सेकंड है इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स। इकोसिस्टम एक्सपर्ट वो बंदा होता है जैसे डॉक्टर्स जिसको पूरे इकोसिस्टम का पता है, आप माशाल्लाह मैस कम्युनिकेशन, तो मैस कम्युनिकेशन का किसी को पता है, ठीक है। देन इसी तरह जो फाइनेंस के लोग हैं उनको फाइनेंस का पूरा पता है, तो ये इकोसिस्टम, अब ये दोनों मिला के एक नया इकोसिस्टम डिज़ाइन करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी बेस होगा, उसको डेवलप करने के लिए डेवलपर चाहिए होंगे। तो ये 3 तरह की जॉब्स आगे चल के आ रही है, यानी हमारे यहाँ सिर्फ वो समझा दिया जाता है और नहीं तुमने ये काम करना, तुम प्रोग्रामर बन जाओ, फिर तुम्हारा सर्वाइवल। इनोवेटर्स हमें चाहिए। जी हाँ, हमें बेसिकली इनोवेटर चाहिए, फॉलोअर्स बहुत है हमारे पास, फॉलोअर्स बहुत हैं। तो ऐसा मतलब क्या था कि लाइक आपने किसी से जब आप इंस्पायर होते हैं, आपको बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, तो लाइक आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सजेशंस देते हैं कि वो आगे किस फील्ड की तरफ मूव करें? मैं उनको हमेशा कहता हूँ आईटी का ही आप कहेंगे कि आप आईटी की फील्ड्स में आगे जाएं? नहीं, मैं उनको कहता हूँ जिसमें आपका दिल लगता है उसमें जाएं, जिसमें इंटरेस्ट है वो कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है। बिकॉज अगर आप किसी ऐसी फील्ड में चलेंगे, देखें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूंगा, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी है कि जैसे मैंने कहा ना जॉब से शिफ्ट हुआ हूँ इस तरफ, तो वो दिल नहीं मानता था, तो वो कई दफ़ा होता है कि दिल की सुननी पड़ती है बंदे को, ठीक है बहुत सारे मामलों के अलावा अपने मुतल्लिक भी सुननी पड़ती है, तो इसलिए जो है आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, फिर खुद ब खुद आप उस फील्ड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे? लाइक अगर एक स्टूडेंट आईसीएस कर रहा है, आईसीएस के बाद आगे वो बीसीएस की फील्ड में जाए, किस तरह वो अपने आप को, जहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, हर एक स्टूडेंट्स का मोटिव होता है कि लाइक हमारा जो आइडियल है वो हमारा टीचर है, हमारा प्रोफेसर हमारा आइडियल है, हमें इस तक पहुँचना है, हमें इससे सीखना है या हम इससे लर्न करेंगे, तो आप मतलब क्या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि किस तरह आईसीएस की फील्ड से वो आगे मूव करें, बीसीएस में जाएं? क्योंकि आजकल हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, करियर काउंसलिंग नहीं है हमारी आजकल, तो आप स्टूडेंट्स को एक एज अ करियर काउंसलर आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? रिसर्च करना शुरू करें, रिसर्च करना स्टार्ट, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मिसिंग है पूरी इक्वेशन के अंदर, वो चीज़ मिसिंग है। क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे ना कि मार्केट में चल क्या रहा है, जैसे हमारे यहाँ ना एक बड़ा मज़े की टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, वो जो भेड़ चाल एक चल रही होती है ना कि फैमिली में सारे एमबीए कर रहे हैं या एमबीए को आजकल एक अच्छी जॉब मिल गई, बेटा तुम भी एमबीए कर लो। हम ये नहीं सोचते एमबीए ने 2 साल बाद या 3 साल बाद खत्म होना, तब एमबीए का फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। तो ये सोचने की जरूरत है ना कि 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, कहाँ पे हम स्टैंड करेंगे। तो रिसर्च करनी शुरू करें। मेरा ख्याल है रिसर्च वैसे एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 5वीं क्लास से ऑनवर्ड, ताकि लोगों को पता लगे रिसर्च कैसे करते हैं। पर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ और ही पढ़ाया जाता है। मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो आगे, जिसने बायोलॉजी रखी है वो आगे आईसीएस कर रहा होगा, आईसीएस के बाद वो किसी और फील्ड में मूव कर जाएगा। कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, किसी को, स्टूडेंट्स को बेसिकली आइडिया नहीं होता कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो सीएस कर लेंगे ठीक है ना।
तो वो एक्चुअली होता ही है कि मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि CSS ही अगर करना है फिर सिंपल BA कर लेते, क्यों माँ बाप का इतना पैसा ज़ाया किया जाके। CSS करना भी आसान नहीं है। वो एक्चुअली बात यही है ना, लेकिन वो उसकी जो टर्म्स है वो आसान है। यानी आप MBA की डिग्री 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगा के पेरेंट्स के हाँ जी। आप जाके कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसका जो है ना, तो वो मेरा ख्याल है कि आप BA करें सिंपल, वो भी प्राइवेट में जाके आप उसके बाद वो चीज़ कर लें। जी नाजरीन, इस टाइम वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहेगा प्रोग्राम ज़माना शनास।